दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इंडियन पोस्ट जीडीएस का फॉर्म आपको कैसे अप्लाई करना है। तो फ्रेंड फॉर्म को अप्लाई करने से पहले आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन पढ़ लेना है। तो नोटिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पर दिखाई देगा नोटिफिकेशन इंग्लिश। यदि आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, और नोटिफिकेशन हिंदी, तो हम हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो हम हिंदी पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर हिंदी में नोटिफिकेशन खुल चुका है। तो फ्रेंड यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हैं समय अवधि। तो ऑनलाइन एक बार का पंजीकरण यानी कि ओटीआर पंजीकरण, जिसे ओटीआर रजिस्ट्रेशन कहते हैं, वो आपका 31 जनवरी से स्टार्ट हो चुका था और आपका 14 फरवरी तक रहेगा। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन जमा करना और शुल्क भुगतान, तो आपको 2 फरवरी 2026 से लेकर 16 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन जमा कर देना है और उसका शुल्क भुगतान भी कर देना है। फ्रेंड इसके बाद यहाँ पर लिखा है ऑनलाइन शुल्क भुगतान सहित पंजीकरण आवेदन प्रपत्रों में सुधार यदि लागू हो तो यदि आपसे कोई मिस्टेक हो गई है और आप उसमें कुछ सुधार करना चाहते हैं तो उसकी डेट रहने वाली है यहाँ पर 28 फरवरी 2026 से लेकर फरवरी 2026 तक शाम 5 बजे तक। तो फ्रेंड यदि आप सुधार करेंगे तो उसके लिए भी आपको ऑनलाइन फीस कटानी पड़ेगी। फ्रेंड इसके बाद हम नीचे चलते हैं। फ्रेंड इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 तरह की यहाँ पर पोस्ट इन्होंने निकाली है। पहला है यहाँ पर बीपीएम यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर। तो फ्रेंड इनकी जो सैलरी यहाँ पर होगी वो 12,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए तक यहाँ पर रहने वाली है, जो कि बहुत ही अच्छी खासी सैलरी है, क्योंकि यहाँ पर ना तो आपका कोई एग्जाम होने वाला है, ये केवल आपका मेरिट के आधार पर ही सिलेक्शन होगा। तो उसके हिसाब से यहाँ पर बहुत ही अच्छी आपको सैलरी मिलने वाली है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ABPM यानी कि असिस्टेंट ऑफ ब्रांच पोस्ट मास्टर। उसके बाद यहाँ पर एक तीसरी जो पोस्ट है वो डाक सेवक की है। तो इनकी जो यहाँ पर सैलरी रखी गई है वो 10,000 रुपए से लेकर 24,000 रुपए तक रखी गई है। फ्रेंड इसके बाद हम नीचे चले गए तो फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं आप आयु सीमा। यहाँ पर जो न्यूनतम आयु रखी गई है वो 18 वर्ष है और अधिकतम आयु यहाँ पर 40 वर्ष रखी गई है। इसके बाद यदि आप छूट की बात करें तो यहाँ पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर 5 साल की छूट रखी गई है, और अन्य पिछड़े वर्ग में यानी कि ओबीसी में 3 वर्ष की छूट यहाँ पर रहने वाली है। फ्रेंड इसके बाद यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं शैक्षिक योग्यता। इसके लिए आप यदि किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपने 10वीं पास की है और आपके 10वीं में मैथ और इंग्लिश सब्जेक्ट थे तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड ध्यान रहे आप जहां के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो वहां की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। तो फ्रेंड आप फॉर्म को भरने से पहले एक बार नोटिफिकेशन को पूरे को अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं होम पेज पर, और यदि आप अलग अलग सर्कल वाइज यहाँ पर पोस्ट देखना चाहते हैं तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। फ्रेंड जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर सारी पोस्ट अलग अलग खुल चुकी है, तो इसको आप जूम कर ले। तो फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि आप यहाँ पर आंध्र प्रदेश में देखना चाहते हैं या किसी भी सर्कल में आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं जो लैंग्वेज है यहाँ पर इनकी तेलुगु है, और जनरल के लिए यहाँ पर पोस्ट रखी गई है 487, और ओबीसी के लिए 241, एससी कैंडिडेट के लिए 142 पोस्ट है, और एसटी के लिए 45 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 110 पोस्ट है, और यहाँ पर ये देख सकते हैं आप पीडब्ल्यूडी ए कैटेगरी उनके लिए 10 पोस्ट है, बी कैटेगरी के लिए 9 पोस्ट है, सी के लिए 15 पोस्ट है, और डीई के लिए 1 पोस्ट, यानी टोटल मिलाकर यहाँ पर 1000 पोस्ट यहाँ पर टोटल रखी गई है। तो फ्रेंड ऐसे ही आप अपने सर्कल के लिए चेक कर सकते हैं और आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड चलिए चलते हैं हम फॉर्म को कैसे अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए हम चले गए होम पे। फ्रेंड होम पे जाने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो हम सिंपली क्लिक हेयर टू रजिस्टर या अप्लाई पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड जैसे हम इस पर क्लिक कर देते हैं तो यदि आपने पहले से यहाँ पर ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप यहाँ पर कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं, और यदि आप उसका पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पर आप फॉरगेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड भी अपना पता लगा सकते हैं। तो फ्रेंड हम यहाँ पर नया रजिस्ट्रेशन करेंगे तो हम सिंपली न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर सबसे पहले मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद आपको यहाँ पर ईमेल आईडी डालनी है, तो चलिए हम डाल लेते हैं। फ्रेंड जैसे आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल देते हैं तो यहाँ पर आपको सेंड ओटीपी का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको एक एक करके दोनों पर ओटीपी सेंड कर देना है। फ्रेंड जैसे आप ओटीपी डाल देते हैं इसके बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई ओटीपी का ऑप्शन मिलता है, आपको उस पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मोबाइल नंबर वेरीफाइड सक्सेसफुली। ऐसे ही आपको ईमेल आईडी का ओटीपी डालना है और उसको भी वेरीफाई कर देना है। फ्रेंड जैसे आप दोनों ओटीपी को वेरीफाई कर देते हैं इसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस मिलता है, तो यहाँ पर आपको कुछ बेसिक डिटेल सबसे पहले डालनी होती है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना नाम डालना है। फ्रेंड नाम डालने के बाद आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको यहाँ पर अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल या फिर फीमेल, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फ्रेंड जैसे आप जेंडर सिलेक्ट कर लेंगे इसके बाद आपको यहाँ पर फादर या गार्जियन नेम डाल देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर मदर्स नेम डाल देना है।
फ्रेंड जैसे आप इतनी डिटेल भर देते हैं, इसके बाद आपको थोड़ा नीचे आना है। तो फ्रेंड यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। फ्रेंड कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलता है, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड जैसे आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाता है। तो आपको अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी चेक करनी है, तो आपको वहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल जाता है। इसके बाद आपको सिंपली ओके पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड जैसे आप ओके पे क्लिक कर देते हैं, इसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन मिलता है, आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर लिखा है इंपोर्टेंट लॉगिन इंस्ट्रक्शन। तो फ्रेंड यहाँ पर इंस्ट्रक्शन में लिखा है इंटर योर रजिस्ट्रेशन नंबर इन द यूजर आईडी और योर अकाउंट विल बी लॉक्ड आफ्टर 5 अनसक्सेसफुल लॉगिन अटेम्प्ट। यदि आप 5 बार गलत पासवर्ड डाल देते हैं तो आपका अकाउंट लॉक हो जाता है। फ्रेंड यदि आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपको फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके अपना पासवर्ड रिसेट कर लेना है। तो फ्रेंड हम यहाँ पर सिंपली प्रोसीड टू लॉगिन पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड इसके बाद यहाँ पर आपको यूजर आईडी डालनी है और यहाँ पर पासवर्ड डालना है जो आपके मैसेज पर या फिर ईमेल आईडी पर जाता है। फ्रेंड जैसे आप रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल देते हैं, इसके बाद आपको सिंपली लॉगिन पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाता है, वो ओटीपी आपको यहाँ पर भर देना है और वेरीफाई एंड लॉगिन पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड जैसे आप लॉगिन कर लेते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है, तो आपको यहाँ पर एक्टिव नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाती है। तो फ्रेंड जो नोटिफिकेशन अभी निकली हुई है वो देखिए यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है 2 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक जिसकी डेट रखी गई है। तो आपको सिंपली यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट नोटिफिकेशन ऑप्शन मिलता है, आपको इस पे क्लिक करना है और इसको सिलेक्ट कर लेना है। फ्रेंड जैसे आप सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये देखिए यहाँ पर 4 स्टेप में आपका फॉर्म अप्लाई होगा। सबसे पहला है पर्सनल डिटेल, दूसरा है एजुकेशनल डिटेल, तीसरा है पोस्ट प्रेफरेंस और चौथा है यहाँ पर फोटो अपलोड एंड सिग्नेचर का। तो हम एक एक करके स्टेप को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो हम थोड़ा नीचे जाएंगे। तो फ्रेंड ये देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर बेसिक डिटेल देखने के लिए मिल जाती है। तो यदि आपकी बेसिक डिटेल में कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको अभी भी यहाँ पर सही कर सकते हैं। तो यदि आप किसी चीज को सही करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सिंपली क्लिक हेयर टू अपडेट द रजिस्ट्रेशन डिटेल पे क्लिक करेंगे और उसको अपडेट कर लेंगे। अब यहाँ पर कोई भी चार्ज लगने वाला नहीं है। तो फ्रेंड यदि आपकी सभी डिटेल यहाँ पर सही है तो इसके बाद आप नीचे आएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले अदर डिटेल का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट कर लेना है। यदि आपकी शादी हो चुकी है तो आप यहाँ पर मैरिड करेंगे, यदि नहीं हुई है तो आप यहाँ पर सिंगल पे क्लिक कर देंगे। फ्रेंड जैसे आप इस पे क्लिक कर देते हैं, यदि आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो आप यहाँ पर यस करेंगे और कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेंगे। यदि आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो पे क्लिक रहने देंगे। फ्रेंड इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है एम्प्लॉय स्टेटस का। यदि आप किसी भी सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी में जॉब करते हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे और उसकी डिटेल आपको भरनी होगी। यदि आप कहीं पर भी जॉब नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पर नो पे ही क्लिक रहने देना है। फ्रेंड इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है एड्रेस डिटेल का, तो आपको नीचे आना है। फ्रेंड एड्रेस में आपको यहाँ पर अपना गांव का नाम डालना है या फिर आप यदि शहर में रहते हैं तो आपको यहाँ पर अपना वार्ड का नाम डालना है। इसके बाद आपको यहाँ पर पोस्ट ऑफिस डालना है। पोस्ट ऑफिस के बाद आप चाहे तो तहसील भी यहाँ पर डाल सकते हैं। फ्रेंड जैसे आप इतना डाल देते हैं, इसके बाद यहाँ पर आपको अपना पिन कोड डाल देना है, जो भी आपका पिन कोड होगा। फ्रेंड जैसे आप पिन कोड डाल देते हैं तो ये देखिए यहाँ पर सिटी अपने आप लिखी आ जाती है, स्टेट भी आपका अपने आप लिखा आता है और डिस्ट्रिक्ट भी आपकी अपने आप लिखी आ जाती है। तो फ्रेंड यदि आपको प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक करेंगे और जो आपका एड्रेस इधर लिखा होगा वो इधर अपने आप आ जाएगा। यदि आपका अलग अलग है तो आप यहाँ पर अलग से टाइप कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर सेम है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। फ्रेंड इसके बाद आपको नीचे आना है। फ्रेंड जैसे आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड जैसे आप इसको सेव कर देते हैं तो आपको यहाँ पर एजुकेशनल डिटेल डालनी होती है, तो आपको थोड़ा नीचे आना है। तो फ्रेंड आप यहाँ पर देख सकते हैं सिलेक्ट एसएससी स्टूडेंट सर्कल, तो आपको 10वीं का जो भी सर्कल होगा वो सिलेक्ट कर लेना है। तो फ्रेंड यदि आपको अपना सर्कल नहीं पता है तो आप यहाँ पर क्लिक हेयर टू नाउ योर सर्कल पे क्लिक करके अपना सर्कल देख सकते हैं। फ्रेंड जैसे आप अपना सर्कल सिलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, जिस भी साल में आपने 10वीं पास की होगी वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। फ्रेंड जैसे आप ईयर ऑफ पासिंग सिलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट द बोर्ड, आपको यहाँ पर अपना बोर्ड सिलेक्ट करना है। तो फ्रेंड यदि आपने यूपी बोर्ड से 10वीं पास की है तो आपको यहाँ पर बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लेना है, या फिर आपने सीबीएसई से पास की है तो आप यहाँ पर सीबीएसई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड आपको यहाँ पर अपना बोर्ड सिलेक्ट करना है। जैसे आप अपना बोर्ड सिलेक्ट कर लेते हैं आपको यहाँ पर एसएससी मेमो नंबर, तो यहाँ पर देखिए नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है इंटर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एसएससी मेमो नंबर, एसएससी सर्टिफिकेट नंबर, रोल नंबर।
तो फ्रेंड आप 10वीं का यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हैं, या तो सर्टिफिकेट नंबर डाल सकते हैं या फिर रोल नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर रोल नंबर डालेंगे। फ्रेंड जैसे आप रोल नंबर डाल देते हैं, इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे में सभी सब्जेक्ट के अंक यहाँ पर एंटर करने पड़ते हैं। तो इसके लिए हम नीचे आएंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर आप एक एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और उनके अंक यहाँ पर डालते हुए चलेंगे। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड आपका सबसे पहला सब्जेक्ट जो होता है वो एलिमेंट्री हिंदी भी हो सकता है और हिंदी भी यहाँ पर हो सकता है। तो हम यहाँ पर हिंदी भरेंगे क्योंकि हमारा यहाँ पर हिंदी लिखा है। इसके बाद यहाँ पर हम मार्क डाल देंगे, जितने भी आपके 100 में से मार्क मिले होंगे। फ्रेंड इसके बाद हम दूसरा सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर दूसरा सब्जेक्ट इनमें से आपको सिलेक्ट करना होगा। तो आप अपनी मार्कशीट पे देख लेंगे। तो हमारा दूसरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, तो हम यहाँ पर इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेंगे। फ्रेंड इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो इंग्लिश में आपके मार्क हो गए वो यहाँ पर आपको डाल देने हैं। इसके बाद तीसरा सब्जेक्ट, तो हमारी मार्कशीट में तीसरा सब्जेक्ट मैथ है, तो हम यहाँ पर मैथमेटिक्स सिलेक्ट कर लेंगे। फ्रेंड जैसे ही आप सभी नंबर डाल देते हैं तो एक बार आपको अच्छे से चेक कर लेना है आपने कोई मिस्टेक तो नहीं की है। फ्रेंड जैसे आप अच्छे से चेक कर लेते हैं, इसके बाद यदि आपने एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में मैथ या इंग्लिश को चुना है या फिर दोनों को चुना है तो आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपने ऊपर में ही मैथ और इंग्लिश डाल दिया है तो आपको इसको ऐसे ही छोड़ देना है। और इसके बाद यदि आपके बोर्ड में CGPA स्कोर होता है तो आपको यहाँ पर डाल देना है, नहीं तो इसको भी आप ऐसे ही छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ पर लिखा है यू हैव स्टडी एनी एडिशनल लैंग्वेज। यदि आपने अपनी सर्कल की लैंग्वेज के अलावा किसी और सब्जेक्ट का भी स्टडी की है तो आप यहाँ पर यस करेंगे और उस सब्जेक्ट को लिख देंगे, नहीं तो आपको सिंपली नो पे रहने देना है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड जैसे आप सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं तो ये देखिए यहाँ पर हमारी एजुकेशनल डिटेल सेव हो जाती है। इसके बाद आपको यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस देना होता है। तो फ्रेंड यहाँ पर आपको सबसे पहला ऑप्शन मिल जाता है सिलेक्ट सर्कल का। तो यहाँ पर आपको अपना सर्कल सिलेक्ट कर लेना है। फ्रेंड सर्कल सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट डिवीजन सिलेक्ट कर लेना है। फ्रेंड जैसे आप डिवीजन सिलेक्ट कर लेते हैं इसके बाद आपको नीचे आना है। तो ये देखिए यहाँ पर आपको 7 पोस्ट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको पोस्ट प्रेफरेंस चुन लेना है, पहले नंबर पर कौन सी रखनी है, दूसरे नंबर पर कौन सी रखनी है। यदि आप कोई भी प्रेफरेंस इसको नहीं देना चाहते तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और दूसरी को सिलेक्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड हम यहाँ पर सभी को प्रेफरेंस दे लेते हैं। तो फ्रेंड जैसे आप यहाँ पर प्रेफरेंस दे देते हैं इसके बाद आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं आपकी प्रेफरेंस समरी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। फ्रेंड इसके बाद आपको सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं इसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको ब्राउज पे क्लिक करके अपना फोटो अपलोड कर लेना है और सिग्नेचर को भी ऐसे ही अपलोड कर लेना है। फ्रेंड जैसे आप यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर लेते हैं इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है। फ्रेंड नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन देना है और प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड जैसे आप प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एक एक डिटेल अच्छे से प्रीव्यू करके चेक कर लेनी है। फ्रेंड जैसे आप सभी डिटेल चेक कर लेते हैं इसके बाद आपको सिंपली सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको कंफर्म करना है, यहाँ पर येस पे क्लिक करना है। जैसे आप येस कर देते हैं तो आपको यहाँ पर पेमेंट गेटवे देखने के लिए मिल जाता है। तो आपको यहाँ पर 100 रुपए की फीस पे करनी होती है। तो वो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से कर सकते हैं। यदि आपको सबसे सिंपल तरीका चाहिए तो आप यहाँ पर UPI के माध्यम से कर सकते हैं। तो फ्रेंड हम इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर प्रोसीड टू पे क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड ये देखिए हमारी साइट प्रॉब्लम की वजह से साइट बैक आ गई है। इसके बाद हम दोबारा से लॉगिन करेंगे, प्रोसीड टू लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लेकिन फ्रेंड लॉगिन करने से पहले आपको पॉपअप विंडो को अलाउ कर देना है। जैसे आप इसको अलाउ कर देते हैं तो ये देखिए यहाँ पर पेमेंट गेटवे आपका खुल जाता है। लेकिन आपको यहाँ पर पेमेंट नहीं करना है क्योंकि आप वहां से लॉग आउट हो चुके हैं। आपको इसको यहाँ से कट कर देना है और दोबारा से लॉगिन कर लेना है। फ्रेंड जैसे आप दोबारा से लॉगिन कर लेते हैं इसके बाद आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन सिलेक्ट करनी है और नोटिफिकेशन सिलेक्ट करते ही ये देखिए दोबारा से यहाँ पर प्रोसेसिंग पेमेंट दिखाता है। तो आपको कुछ सेकंड का वेट कर लेना है। जैसे ही ये वैलिड हो जाता है आपको यहाँ पर दोबारा से पेमेंट करना होगा। तो ये देखिए आप नीचे देख सकते हैं हमारा यहाँ पर स्टेटस में वैलिड दिखा रहा है। अब आप यहाँ पर दोबारा से पेमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड इसके लिए आपको यहाँ पर UPI पे क्लिक करना है और प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए इस बार यहाँ पर आपका पेमेंट गेटवे खुल जाता है। आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, UPI QR कोड और UPI ID। तो आपको एक को सिलेक्ट करना है और पे नाउ पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड इसके बाद आपको यहाँ पर अपने किसी भी मोबाइल पेमेंट ऐप से 100 रुपये का पेमेंट कर देना है। जैसे आप यहाँ पर पेमेंट कर देते हैं तो ये देखिए आपका यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुली हो जाता है और ये देखिए कुछ ही देर में आपकी साइट रिडायरेक्ट हो जाती है।
और आप यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली यहाँ पर लिखा आ गया है। इसके बाद आपको यहाँ पर ऊपर में डैशबोर्ड का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको सिंपली डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर नीचे में माई एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो ये देखिए यहाँ पर आपको डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड जैसे आप यहाँ पर डाउनलोड कर लेते हैं, आप चाहे तो इसका यहाँ पर प्रिंट भी ले सकते हैं। फ्रेंड ये देखिए आपको यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन खुल जाता है। यदि आप प्रिंट नहीं लेना चाहते तो आप इसकी पीडीएफ भी सेव करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड यदि आपको फॉर्म भरने में अभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। और यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी जानकारी आपके लिए लाते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।